मसीह यस्सु के पाक फतामान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हम खुदाउन के नहायत ही शुक्रगुजार हैं कि आज फिर हमें कलाम अक़दस में से कुछ सीखने का मौका मिला। हम कलाम अक़दस में से आज एक मजमून है हमारा, एक कामयाब मसीही कैसे बना जाए। एक कामयाब मसीही कैसे बना जाए। कलाम अक़दस में से हम एमाल की किताब उसका 8 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 4 आयत तक कलाम अक़दस में से तलावत करेंगे। कलाम अक़दस में लिखा है, उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ और रसूलों के सवा सब लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में परगंदा हो गए और दीनदार लोग स्तिफनस को दफन करने के लिए ले गए और उस पर बड़ा मातम किया। और सौल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कत्ल कैद करता था। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। ये तारीखी एक वाक़या है जिसमें कलाम बयान करता है बाइबल मुकद्दस का पहला शहीद स्तिफनस को जब शहीद किया गया तो जितने कलीसियाई लोग थे, जितने लोगों ने खुदा यीशु अल मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया था, वो सारे के सारे गिरदो नवा परगंदा हो गए। लोग यहूदिया और सामरिया की अतराफ में यानी कि गिरदोनुआ वो सारे भाग गए और सौल कलीसिया को तबाह करता और घर घर जाकर उन्हें पकड़ता, ख्वाह मर्द हो ख्वाह खवातीन हो, उन्हें घसीटता और घसीट कर भी कैद खाना में दाखिल करता रहा। अब नजर जो मेरा फोकस जो मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जब ये परगंदा हुए, जब ये भागे यरूशलेम से और ये भाग कर जहां जहां गए, जिस तरफ इनका रुख हुआ, जिस तरफ ये जाते हुए गो बाज़ाहर नजर आता है कि ये अपनी जान बचाने के लिए निकले हैं, लेकिन कलाम बयान करता है ये शागिर्द जिस तरफ गए इन्होंने खुदा के कलाम को, उस गवाही को इन्होंने भरपूर तरीके से लोगों में सुनाया और लोगों को यीशु अल मसीह की हयात अक़दस के बारे में बयान करते रहे। और ये जिस जगह भी गए इन्होंने दुखों की, मुसीबतों की, चिलावतनी की और तमाम किस्म के डर खौफ की परवाह न की, बल्कि अव्वल जाना कि हम यीशु अल मसीह के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाएं। क्यों? क्योंकि इन मसीहियों ने, ये जो पहले मसीही ईमानदार थे, इन्होंने अपने निजात दहिंदा यीशु अल मसीह से ये अल्फाज सुन लिए थे कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। ये वो शागिर्द थे जिन्होंने खुदा यीशु अल मसीह से ये अल्फाज सुन लिए थे, ये कलाम सुन लिया था, ये इख्तियार ले लिया था कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा, बाप और बेटे रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो। और ये जैसे जैसे जिस तरफ ये रुख करते गए ये शागिर्द बनाते रहे और ये हुक्म ऐसे मान रहे थे और वो जान चुके थे, क्योंकि कलाम अक़दस में यीशु अल मसीह से इन्होंने सुन लिया था कि दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं। यही इनकी कामयाबी का राज था और एक कामयाब मसीह कैसे बना जाए, यही उनका ये एक तरीकाकार था कि इन्होंने खुदा यीशु अल मसीह के पैगाम को अवलीन तरजीह दी कि हमारे
खुदावंद ने, हमारे नजात दहिंदा ने, हमारे यीशु मसीह ने हमें क्या कहा है। और कलाम बयान करता है, ये यीशु मसीह के अल्फाजों को सुन चुके थे। वो सुन चुके थे कि जब तक रूह कुद्दुस तुम पर नाजिल ना हो तुम कुव्वत पाओ, जब रूह कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो कुव्वत पाओगे। और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह हो गए। ये वो शागिर्द थे जिन्होंने सुना था, जो जान चुके थे कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम रूह कुद्दुस की कुदरत से, हम रूह कुद्दुस हासिल करके हम दुनिया में फैल जाएंगे और रूह कुद्दुस की कुव्वत के वसीला से हम दुनिया के लोगों में पहले यरूशलेम में और फिर यहूदिया में और फिर सामरिया में और इस तरह दुनिया की इंतहा तक इस जां फजा पैगाम को पहुंचाना है। ये लोग वो लोग थे जिन्होंने सुन लिया था, उन्होंने मुझे सताया तुम्हें भी सताएंगे। ये वो लोग थे जो इस कलाम को जान चुके थे। ये वो लोग थे और उन्होंने अगर दुख है तो वो जानते थे कि हमारे यीशु मसीह पर दुख है, हमने ये काम करना ही करना है। अगर यीशु मसीह पर दुख है तो हम कौन है, हम उसके शागिर्द हैं और हम पर भी ये दुख आना लाजम है। इन लोगों ने सुन लिया था क्योंकि रूह कुद्दुस उनके अंदर था और ये दलेरी के साथ, मैं तो अगर इब्तदाई कलीसिया के बारे में और रसूलों के बारे में बात करूं तो नजर आता है कि ये वो शागिर्द थे कि अगर बाजार में कोई चीज खरीदने के लिए जाते तो वहां यीशु मसीह को मेरे और आपके नजात दहिंदा के बारे में बातचीत ये करना शुरू कर देते। और ये ऐसे कुव्वत पा चुके थे कि जब इन्हें बेइज्जत किया गया, जब इन्हें धत्कारा गया, जब इन्हें लान तान किया गया और कहा गया कि यीशु का नाम लेकर आइंदा किसी से बात ना करना, तो ये खुश हुए। और ये खुश इस तरह हुए कि हम इस लायक तो ठहरे कि यीशु का नाम लेने से बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे कि हमने यीशु का नाम लिया तो लोग हमें बेइज्जत करें। वो कहते हैं अपना इस बात पे फख्र महसूस कर रहे हैं। और याद रखें ईमानदार मसीही बहन भाइयों, जब तक मसीही कौम कामयाब उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक अपने खुदा यीशु मसीह के पैगाम को याद न रखें। और कलाम अक़दस में पतरस रसूल इसके तल्लक से बयान करते हैं। पहला पतरस उसका 4 बाब और उसकी 12 और 13 आयत को मैं आपके सामने तिलावत करूंगा। कलाम अक़दस में लिखा है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उस पर तवज्जो ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक़्त भी नहायत खुशो खुरम हो। कहता है जैसे जैसे तुम्हें दुखों का सामना करना पड़े, जैसे जैसे मुसीबत परेशानी का सामना करना पड़े, तो इस बात से खुशी मनाना और इस बात के लिए नहायत खुश होना। और क्यों खुश होना? क्योंकि अगर हम खुश इस जहां पे दुख उठाएंगे तो जलाल के वक़्त, उसके ज़हूर के वक़्त भी हम खुशी महसूस करेंगे। याद रखें, आपको खुशी, आपको उम्मीद, आपकी तवक्को उस वक़्त बर आएगी जब आप कलाम अक़दस की ताबेदारी करेंगे और कलाम अक़दस पर भरोसा करेंगे। याद रखें, आपको पता है कलाम के आप जानने वाले समझने वाले हैं कि सूबेदार आया और सूबेदार ने कुछ यहूदियों को भेजा और कहने लगे कि यीशु को कहना मेरा खादम बीमार है, उसके लिए दुआ करें। उन्होंने सिफारिश की कि यीशु अल मसीह आप जाए उसके नौकर पर दुआ कीजिए, उसे चंगाई बख्शें। तो कलाम बयान करता है यीशु ने अपने लोगों की बात को सुना और यीशु अल मसीह उस सूबेदार की तरफ चल दिए और उस सूबेदार ने क्या किया, लोगों को भेजा, अपने मुलाजमीन को भेजा कि यीशु मेरी छत के नीचे ना आना, मैं भी इस लायक नहीं था कि मैं तेरे पास आता, मुझे पता तू बाइख्तियार है, तेरे पास हर चीज का कंट्रोल है, लिहाजा तू जबान से कह दे तो मेरा मुलाजम शिफा पा जाएगा। और कलाम बयान करता है
यीशु अल मसीह उसके एतमाद को देकर आज उसके एतमाद को देकर, उसके भरोसे को देकर मुझे फख्र होता है कि ऐसी ताबेदारी, ऐसा भरोसा हमारे अंदर होना चाहिए। याद रखें, अगर हम एक रोज बाइबल पढ़ते हैं, एक रोज बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, तो आइंदा अगर पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो आपको ये सारा कुछ आप कामयाब मसीही बन सकते हैं। और अगर आप भरोसा करते हैं कि हमारा निजात हिंदा यीशु अल मसीह हमारा निजात हिंदा है और उसने हमें निजात दी है, और जब आप भरोसा करेंगे तो आपका किरदार बेहतर से बेहतर होता जाएगा। जब आप इस कलाम पर यकीन रखेंगे तो आपका एतमाद दिन ब दिन बढ़ता रहेगा। जब आप रेगुलर संडे सर्विस को अटेंड करेंगे तो आप दिन ब दिन कामयाब मसीह बनते जाएंगे। और याद रखें, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको कामयाब इंसान या कामयाब मसीही बना सके। और कामयाबी अगर हासिल करनी है, जिंदगी में अगर तरक्की करनी है, तो कलाम अक़दस पर भरोसा करें। और ये कहकर, जैसे पौलुस रसूल कहता है, आप और मैं, हम सब कहें, मेरा जीना मेरे लिए मसीह और मरना नफा। अगर हम ये कहते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि हम जब तक जिंदा हैं तो हम यीशु और मसीह को बयान करते रहेंगे, और अगर मर जाऊंगा तो मसीह के पास कूच कर जाऊंगा। और मेरे लिए ये बहुत बड़े ऑनर की बात होगी कि जब मैं और आप इस कलाम पर इत्मीनान करेंगे, भरोसा करेंगे और इस कलाम की ताबेदारी करेंगे। जब ताबेदारी कर ली तो फिर आप कामयाब मसीही बन जाएंगे। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, कलाम को पढ़ा करें, संडे सर्विस को अटेंड किया करें, कलाम की बातें आपकी जिंदगी के लिए अहम हो। याद रखें, जब कलाम को आप अवलीन तरजीह देंगे तो खुदा आपको अवलीन तरजीह देगा। खुदा आपको नींद में ही दे देगा, क्योंकि उसका ये फरमान है कि जो मेरे तालिब हैं मैं उन्हें ख्वाब ही में दे देता हूं। याद रखें, ये कलाम सच्चा है और इसकी बातें सारी सच्ची हैं। अगर आप एतमाद करते हैं तो आप इसमें से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। खुदा आपको बरकत दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।